नमस्कार दोस्तों, RS स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ आए और कंप्यूटर टॉपिक अच्छे से आपको स्पष्ट हो सके। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्राबोलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह एक चतुर संयोजी अर्थात टेट्रावोलेंट उपधातु एवं अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सीरियल पोर्ट कंप्यूटरों को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदली बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे, इसलिए बाद में दो तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के किस भाग के बिना काम नहीं कर सकते? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, नियंत्रित करना और डाटा को प्रोसेसिंग करना आदि कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है या किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग या उसका विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह गणित, तार्किक नियंत्रण, इनपुट आउटपुट के संचालन द्वारा निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रण यूनिट अर्थात कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट अर्थात एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर कार्य को नियंत्रित करता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इसके भाग नियंत्रक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10,
किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है। भारत में सबसे पहले बनाया गया कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। माउस का आविष्कार 1960 में डगलस एंजेल वर्ट के द्वारा किया गया था। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, अर्थात MIPS और MHZ में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को घड़ी के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स के आने पर होता है, जो कंप्यूटर के घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकंड पल्स की संख्या या हर्ट्ज में मापा जाता है। सामान्यतः गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। जब किसी दो कंप्यूटरों में एक ही प्रकार के प्रसंस्करण वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो उनके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंकगणितीय एवं तार्किक अर्थात लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक अथवा प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ALU। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा अथवा भाग आदि, तथा कुछ लॉजिकल कार्य बराबर है या बराबर नहीं है, कम है या अधिक है, संपादित करना है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रो चिप। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, BIOS का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। BIOS एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो सर्वप्रथम BIOS सॉफ्टवेयर चलता है। यह कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अर्थात पोस्ट कहा जाता है। BIOS में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बूटिंग। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं तो CPU और BIOS मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिससे कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। इसे रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जांच होती है। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है, अर्थात इसे बूटिंग भी कहते हैं। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है। इसी को बूटिंग कहते हैं, अर्थात बूटिंग से पहले पोस्ट क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BIOS का क्या कार्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। BIOS का कार्य सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है। BIOS अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शब्द का संक्षिप्त रूप है। यह IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। यह निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस करता है कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिफेरल्स। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस करता है पेरिफेरल्स कहलाते हैं। पेरिफेरल्स एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
इसमें 3 अलग अलग प्रकार के बाह्य उपकरण हैं। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता माउस, कीबोर्ड इत्यादि को जोड़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो डाटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दोनों फंक्शन को करते हैं। टच स्क्रीन एक ऐसा उदाहरण है जो विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है, जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है, अर्थात इसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों से जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, BLSI का पूर्ण अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। BLSI का अर्थ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। यह एक एकीकृत परिपथ है। यह अर्धचालक पदार्थ से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। इस परिपथ के तहत सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टरों या उपकरणों को मिलाकर एक एकीकृत सर्किट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 23, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपाइलर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के वे भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्डवेयर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी चीज जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। किसी डाटा फाइल को उसके मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिट्स प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। आंकड़ा संगणक की गति सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड अर्थात बीपीएस में मापी जाती है। 1 किलोबिट प्रति सेकंड 1000 बीपीएस के बराबर होता है। 1 मेगाबिट प्रति सेकंड अर्थात एमबीपीएस 10 लाख के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बफर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संचायक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर हैं, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। इसमें डाटा अस्थायी तौर पर संचयित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक पर्सनल कंप्यूटर अर्थात पीसी को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सिस्टम डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 बिट। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 24 बिट अक्षर कोड एक अक्षर एनकोडिंग है जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं।
जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में GIGO अर्थात गार्बेज इन गार्बेज आउट इस तथ्य को दर्शाता है कि कंप्यूटर तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती निम्न में से क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनालॉग। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये सिग्नल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना कर लेते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट सामान्यतः एक सतत श्रृंखला में होता है, जैसे कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या ग्राफ या चार्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन या विकास हुआ है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1963 के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971 के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का स्थान एकीकृत परिपथ ने ले लिया। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1989 कंप्यूटरों में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ प्रयुक्त हुए, जिसे हम BLSI कहते हैं, अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। पांचवी पीढ़ी अर्थात 1989 से आज तक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एप्पल फर्स्ट। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल फर्स्ट था जो 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया USA में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडा लवलेस। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा अगोस्टा लवलेस को माना जाता है। वे आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज के शिष्या थीं। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की अन्य विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC पुणे द्वारा किया गया। इस श्रृंखला में परम 8000 CDEC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय CDEC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय P भाटकर को जाता है। इस श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटरों में परम 10,000 वर्ष 1998 में, परम पदम वर्ष 2003 में, परम युवा वर्ष 2008 में और परम कंचनजंगा वर्ष 2016 में और परम ईशान 2016 में निर्मित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रे 1। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में विकसित क्रे 1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ने कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी में अनावृत किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यूष। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जनवरी 2018 में लॉन्च प्रत्यूष भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉगलस एंजलवर्थ। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलवर्थ ने 1960 ईस्वी में किया था। माउस का पहली बार प्रयोग 1973 में जेरॉक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबेकस। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र का आविष्कार लगभग 480 से 425 ईसा पूर्व पहले चीन में किया गया था। इसकी हर छड़ में 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। अबेकस यंत्र का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन 46% के बाद सबसे अधिक मात्रा में 27.69% में पाया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 49, समेकित परिपथ अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरी पीढ़ी से। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध और संधारित्र एक छोटे चिप पर बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप अर्थात ऑप्टिकल डिस्क, जिसे हम VLSI कहते हैं, का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नथानिएल बल्डविन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 ईस्वी में नथानिएल बल्डविन द्वारा बनाई गई थी। सन 1958 में जॉन सी कॉस ने पहली बार स्टेरियो हेडफोन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।